वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट, क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड और ये सेशन 5 है। और इस यहाँ पर पूरी स्टोरी खत्म होती है। देखते हैं कि स्टोरी का अंत कैसे था। इस स्टोरी में आपने क्या देखा? इस स्टोरी में आपने पढ़ा कि जो नरेटर है, जिन्होंने पूरी स्टोरी बताई है, वो एक रोल टॉप डेस्क लेना चाहते थे। उस रोल टॉप डेस्क लेने के लिए वो एक जंक शॉप में गए। वहां बहुत ही सस्ते में उन्हें रोल टॉप डेस्क मिल गया। वो रोल टॉप डेस्क बड़ी बुरी हालत में था, फायर एंड वाटर ने उसे डैमेज कर दिया था। वो जब घर लेकर आए अपने गराज में, जब उन्होंने सोचा इसको मैं रिपेयर कर लूं, तो उन्होंने एक ड्रॉर खोलना चाहा जो कि उनसे खुला नहीं। तो उन्होंने अपने मुक्के से, अपने फिस्ट के उसके फोर्स से उन्होंने उसको खोला। तो अंदर उन्होंने एक शैलो स्पेस देखा। उसके अंदर एक ब्लैक टिन बॉक्स देखा। उस बॉक्स के ऊपर सेलो टेप से एक हैंड रिटन नोट पेपर था जिसमें लिखा था ये लेटर मेरे साथ ही बरीड होगा जब समय आएगा। तो उन्होंने क्या किया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो ब्लैक बॉक्स खोला और अंदर से वो लेटर उन्होंने निकाला। वो लेटर जो था वो जिम मैकपर्सन ने लिखा था अपनी वाइफ कोनी को। और उस लेटर में उन्होंने पूरा युद्ध का एक पर्टिकुलर मोमेंट उन्होंने शेयर किया था, जब एट द वॉर फ्रंट दोनों ट्रूप, जर्मन एंड ब्रिटिश, ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया शैंपेन के साथ, सॉसेस के साथ, केक के साथ, और कैसे एक दूसरे को विश किया हैप्पी क्रिसमस और एक दूसरे की कुशलता की उन्होंने कामना की। हालांकि जिम डाइट, क्योंकि वो जो लेटर था वो कोनी को मिला था, लेकिन वो लेटर रह गया था रोल टॉप डेस्क में, जो कि अब नरेटर को मिला है। तो नरेटर ने क्या किया, दूसरे दिन 25 दिसंबर को वो कोनी से मिलने उस एड्रेस पे गया। तो पता चला वहां आग लग गई थी, इसलिए कोनी वह मिसेस मैकपर्सन वो प्लेस छोड़कर एक नर्सिंग होम में रहती हैं। वो 101 ईयर्स की हैं। वो हमेशा कंफ्यूज रहती हैं, उनकी कोई फैमिली नहीं है। और जब ये नर्सिंग होम पहुंचे तो वहां की मैट्रन ने बताया कि उन्हें रेस्ट के लिए दूसरी जगह रखा गया है और वहां सब कोई क्रिसमस एंजॉय कर रहे थे। तो देखते हैं अंत में यहाँ पर मैकपर्सन उन्हें पहचानती हैं कि नहीं, क्या होता है जब वो मैकपर्सन के साथ मिलते हैं। चलो देखते हैं। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. तो आपने क्या देखा, वो व्हील चेयर पर बैठी हुई है क्योंकि 101 ईयर्स ओल्ड है और उन्होंने अपने हैंड्स को फोल्ड कर रखा है अपने घुटने पर। She had silver white hair pinned into a wispy bun. तो इस तरह जूड़े में उन्होंने अपने बालों को बांध रखा है। She was gazing out at the garden, और गार्डन की तरफ देख रही है। Hello, I said. मैंने कहा हेलो। She turned and looked up at me vacantly. वो मेरी तरफ घूमी, उन्होंने मुझे देखा। तो ऐसे जैसे क्या हम लोग बिना किसी वजह के जब किसी को देखते हैं, वेकेंटली उन्होंने मुझे देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी, और फिर कहता गया आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, मुझे ये मिला है और मुझे लगता है ये आपका है। तो इस तरह से बिना किसी इंट्रोडक्शन के, बिना ये बताए कि मैं कौन हूं, उन्होंने डायरेक्ट उनको एड्रेस किया कोनी कहकर और कहा देखो ये मुझे मिला है। As I was speaking, her eyes never left my face. What happened? नरेटर ने कहा कि जब वो बात कर रहे थे कोनी से, कोनी की आंखें एक पल के लिए भी उसके चेहरे को छोड़ के कहीं और नहीं गए। मतलब कंटिन्यूसली शी वाज स्टेयरिंग at the face of the narrator. I opened the tin box and gave it to her. तो मैंने वो ओपन किया टिन बॉक्स, ऐसे कोनी को दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition. उस टिन बॉक्स को देखकर, उस लेटर को देखकर उनकी आंखें चमक उठी और ऐसा लगा कि उन्होंने उसे पहचान लिया। And her face became suffused with a sudden glow of happiness. कहाँ पहले वो वेकेंटली उनको देख रही थी नरेटर को, अचानक यहाँ पर क्या हुआ कि सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस से उनका चेहरा भर गया। She looked very happy. I explained about the desk. तो मैंने उनको बताया कैसे मुझे ये डेस्क मिला। मैं जंक शॉप में गया, वहां मुझे डेस्क मिला। वहां जब मैंने ड्रॉर खोला तो
तो ये टीन बॉक्स मिला, वहाँ ये लेटर मिला और मैंने पढ़ लिया, तो आज मैं ये लेटर आपको लौटाने आया हूँ। About how I had found it, but I don't think she was listening. लेकिन नरेटर को लगा कि उन्हें लगा ही नहीं कि वो उनको सुन रही है। क्यों? क्योंकि वो तो लेटर देखकर, वो टीन बॉक्स देख के इतने खुश हो गई थी और वो सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस उनके चेहरे पर आ गया था, और उस समय वो रिकॉग्नाइज कर रही थी उस नरेटर को। तो वो सुन नहीं रही थी, वो रिकॉग्नाइज कर रही थी उस नरेटर को। Now lit up, became bright with happiness, excitement, suffused glow of happiness spread all over her face. For a while she said nothing. थोड़ी देर के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, but stroked the letter tenderly with her fingertips. But वो धीरे धीरे उस लेटर को ऐसे स्ट्रोक कर रही थी अपनी उंगलियों से। Suddenly she reached out and took my hand. अचानक से उन्होंने क्या किया, मेरे हाथों को अपने हाथ में ले लिया। Her eyes were filled with tears. उनकी आंखों में आंसू आ गए। You told me you'd come home by Christmas. तुमने कहा था तुम क्रिसमस में आओगे। Dearest, यानी जिम कोनी मैकपर्सन को लगा जिम मैकपर्सन उनके पास आ गए, क्योंकि जिम ने लिखा था कि I will come and we will meet again in Christmas। और वो क्रिसमस का दिन था, वो बाहर गार्डन में क्रिसमस सेलिब्रेशन देख रही थी, और वहां उन्होंने जब इस अजनबी को देखा, चूंकि वो 101 ईयर्स ओल्ड थी, वो कंफ्यूज रहती थी, वो उनको पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन जब टीन बॉक्स और लेटर उन्होंने देखा तो वो इतनी खुश हो गई, तो उन्होंने कहा कि you told me you would come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. तो उन्होंने क्या सोचा, जिम मैकपर्सन उनके पास आए हैं, क्रिसमस के दिन ही आए हैं, और ये कोनी के लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था, क्योंकि ये कई साल बाद जिम आए थे। उन्हें ऐसा लगा, बट एक्चुअली में नरेटर उनके पास पहुंचा था, और दिस वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और ये जो क्रिसमस प्रेजेंट था वो उनका वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। उन्होंने कहा, कम क्लोजर डिम डियर, सिट डाउन। I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letters so often, Jim. Every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. उन्होंने क्या कहा कि मैं ये लेटर कई बार पढ़ी हूँ, हर बार मैंने चाहा कि तुम्हारी आवाज मेरे कानों पर आए। ये मेरे दिमाग में घूमती रहती थी तुम्हारी आवाज, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। And now you are. अभी तक मुझे ऐसा लगता था तुम मेरे साथ हो, लेकिन अब तुम सही में मेरे साथ हो। Now you are back. You can read it to me yourself. Now you can read the letter in your voice to me by yourself. तो एक्चुअली वो सोच रही थी जिम आए हैं, बट एक्चुअली वो नरेटर आए हैं, और वो नरेटर को कह रही है कि इस लेटर को तुम अब मुझे सुनाओ, पढ़कर सुनाओ। Would you do that for me, Jim dear? क्या तुम मेरे लिए करोगे, जिम? तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 101 ओल्ड लेडी जो कई सालों से अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, जिन्हें ये नहीं पता था कि ही डाइड। तो जब कोई वो लेटर लेकर उनके पास आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका हस्बैंड उनके पास लौट कर आया है, और वो कह रही कि कितना उन्होंने मिस किया था उनको, और किस तरह से वो हमेशा उनके साथ थे, नहीं रहकर भी। तो आज वो आए हैं, तो शी वॉन्ट्स हिम टू रीड द लेटर। I just want to hear your voice again. मैं फिर से आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ। I would love that so much. And then perhaps we all have some tea. So once you read the letter, finish it, फिर हम सब चाय पियेंगे। I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. तो मैंने वही केक बनाया है जो आपको बहुत पसंद है, that is a marzipan all around. I know how much you love marzipan. मुझे पता है तुमको ये कितना पसंद है। तो यहाँ स्टोरी खत्म होती है। स्टोरी में ये नहीं बताया गया है कि वो क्या हुआ लास्ट में, बट दिस इज ऑन अ हैप्पी नोट द स्टोरी एंड्स। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये स्टोरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि अगर वॉर का हल किसी और तरीके से मिल जाए, बातचीत से या किसी और तरीके से, तो जितने भी सोल्जर्स हैं उनकी जरूरत नहीं रहेगी।
बहुत ही पीस हमारे यहाँ आ जाएगा। कोई भी अनाथ नहीं होगा, कोई भी वाइफ विडो नहीं होगी, और किसी को भी इस तरह से अकेले अपना जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। सो हियर द स्टोरी comes to end. In the next session we will do the question answer, और entire story आपने पढ़ी, आप इसको enjoy करो, spread करो इसके मैसेज को, and let's hope for the best. Thank you.